भारत की जो फौज है, हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना, जो भी हो, ये फौज इस देश की अमानत है। ये किसी दल, किसी नेता, किसी सरकार की बाबूती नहीं है। और हमारी फौज पर इस देश के 125 करोड़ लोगों को बेहद फख्र है। जितने भी हमारे सैनिक सड़क पर खड़े हैं, देश की सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, वो सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं खड़े, अपने गांव के लिए नहीं खड़े, अपने प्रदेश के लिए नहीं खड़े, पूरे हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं। तो हम लोगों को फौज की जो एक सैनिटी है, फौज का जो योगदान रहा लड़ाइयों के समय, जब शांति है तब भी, उनको ऐसा नहीं है कि आज अगर युद्ध नहीं है तो वो चैन से बैठे रहते हैं। तो हमारे सैनिकों को मैंने बहुत करीब से देखा है और टेरिटोरियल आर्मी में मैंने काम किया है, कुछ साल मुझे हो गए। फौज की एक ऐसी संस्था है जो इन सब चीजों से ऊपर है। और हमारा जो भी सैनिक, चाहे वो फौज का हो, अर्धसैनिक बलों का हो, अगर शहादत को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो वो पूरे देश के लिए होता है। और उस व्यक्ति और उसके परिवार को हम लोगों को पहुंचना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में बाकी सब चीजों में राजनीति होती है और हम सब पॉलिटिकल लोग हैं। हम तो किसी के शादी में जाएं, किसी के मुंडन में जाएं, किसी के जन्मदिन पे जाएं, कहीं ना कहीं राजनीति की बातें हो जाती हैं। लेकिन फौज एक ऐसी संस्था है जो पिछले 70 सालों में हमेशा राजनीति से बाहर रही है और हम सबको यही एक लाइन अडॉप्ट करनी चाहिए। आपने पूछा कि हम अपने सैनिकों के लिए कितना करते हैं, खासकर वो जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और हमारे राजस्थान में, शेखावटी में मेरे साथ हजारों लाखों ऐसे लोग, परिवार हैं। मैं एक सैनिक के घर गया था जो कश्मीर में आतंकवादियों के हमले का शिकार हुआ और वो सीकर जिले का था। मैं जब उसके घर शोक प्रकट करने गया, संवेदना प्रकट करने गया, तो मुझे बताया, उसका नाम मैं भूल गया, शायद सलावत खान ऐसा कुछ नाम था, उसके परिवार से 22 लोग फौज में थे। 22, उसके दादा, परदादा, चाचा, भतीजा। और मैंने कहा कि छोटे बच्चे थे। तो देखो, फौज अपनों का ख्याल रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ जो शहीद हुए हैं या जो घायल हुए हैं उनकी ही अगर हम आर्थिक या एक सामाजिक मदद करें वो नाकाफी है। जो लोग अपने जीवन के इतने साल देश के लिए कुर्बान करते हैं, उन लोगों के लिए जितना भी हम कर सकें कम है। इसलिए फौज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको हम लोगों को बहुत मान सम्मान के साथ, और खासकर फौजियों के जो परिवार होते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ के बर्फ में, रेगिस्तान में खड़ा हुआ है और मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, तो हमें तो सलाम उसके परिवार को करना चाहिए, जिसके बच्चे बिना बाप के पढ़ रहे हैं। तो हमारे सैनिकों का निर्भरता है, मनोबल है, विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार वो चुनौतियों का सामना करते हैं, मैं तो सिर्फ उनको सलाम कर सकता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, कोई नेता मंत्री, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन फौज के लोगों को, फौज के परिवारों को, उनके बच्चों को जितना ज्यादा हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसमें कोई इफ, बट, हाँ, ना, राजनीति का सवाल ही नहीं होता।